फायरिंग जो है सिरामिक बॉडी को किया जाता है स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। हम लोग मोस्ट ऑफ द बॉडीज सिरामिक बॉडी जो बनाए जाते हैं उसमें फायरिंग किया जाता है। तो फायरिंग जो है एक इसेंशियल स्टेप्स है सिरामिक वेयर्स के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स होता है मैन्युफैक्चरिंग में। इस प्रोसेस के द्वारा या फायरिंग के द्वारा हम लोग जो फैब्रिकेटेड बॉडी है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेंस प्रोडक्ट में। साथ ही साथ जो डिज़ायर प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या जो ड्यूरेबल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे हम जिस क्वालिटी की बॉडी हमें चाहिए फायरिंग के बाद, उस प्रॉपर्टीज़ को गेन करने के लिए हम लोग फायरिंग करते हैं। मान लो स्ट्रेंथ चाहिए तो हमें उस स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ एक प्रॉपर्टीज़ है, स्ट्रेंथ को गेन करने हमें फायरिंग करनी पड़ेगी, जिसके के कारण उसके अंदर कुछ बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, कुछ केमिकल चेंजेज होंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रेंथ हमें अचीव होगा। इस फायरिंग प्रोसेस में या बॉडी को हम लोग हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है कि उसके अंदर फिजिकल, केमिकल और मिनरोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। जो भी मटेरियल्स हम यूज किए हैं बॉडी को बनाने के लिए, उसके अंदर के फिजिकल, केमिकल और मिनरोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। जैसे यदि कोई बाइंडर का यूज़ किए हैं तो वो बाइंडर बर्न आउट होके बाहर निकल जाएगा। यदि हम लोग क्वार्ज का यूज किए हैं तो वो अल्फा क्वार्ज बीटा क्वार्ज में कन्वर्ट होगा, फिर टीडियमाइड में कन्वर्ट होगा, क्रिस्टोबलाइट में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से उसके अंदर केमिकल चेंजेज हो रहे हैं। या कोई और भी मिनरोलॉजिकल चेंजेज हो रहे होंगे, एल्युमिना प्लस सिलिका मिल करके मुलाइट का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो ये सारे जो भी रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज किए हैं वो चेंज अपने आप में रिएक्शंस होकर के चेंज करते हैं। साथ ही साथ एक और चेंजेज, फिजिकल चेंजेज देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। वो होता है इसके बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होना। बॉडी के वॉल्यूम में चेंज होता है बॉडी के कंट्रक्शन के कारण। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं उसको हीट करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है या एक्सपांड करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण वॉल्यूम उसका डिक्रीज होगा और एक्सपांशन के कारण वॉल्यूम इंक्रीज होगा। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ क्या होगा कि जैसे जैसे बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका डेंसिफिकेशन इंक्रीज होगा, वो डेंसिफाई होगा। तो इस वजह से भी उसके वॉल्यूम चेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें घटित होती है फायरिंग के केस में। यदि हम लोग फायर करते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ साथ डेंसिफिकेशन होगा और वॉल्यूम उसके चेंज हो जाएंगे। और हमारा फायरिंग का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, किसी बॉडी को हम लोग फैब्रिकेट किए और फायरिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि फायरिंग में हम लोग देख रहे हैं कि हीट इन्वॉल्व है, फ्यूल इन्वॉल्व है, और ये सारी जो प्रोसेस है बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। आप लोग जानते हो फ्यूल बहुत कॉस्टली होता है। तो इसके लिए हमारा जो टारगेट होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो होता है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वेयर्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉडीज़ को सिंगल टाइम में फायर कर पाएँ। साथ ही साथ पूरा जो बॉडी है एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर गेन करे। ऐसा नहीं टॉप सरफेस का बॉडी बहुत ज़्यादा फायर हो गया और बॉटम पर जो बॉडी हम लोग रखे हैं वो फायर ही नहीं हो पाया। यदि फायर नहीं हो पाएगा तो वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाएगा, वो तो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो जो भी उस फर्नेस के अंदर हम लोग फायर करने के लिए बॉडी को दिए हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो यूनिफॉर्मली फायर हो, तभी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर रहेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फायरिंग करने का। साथ ही साथ जब हम लोग बिस्किट फायरिंग करते हैं, हम लोग जानते हैं दो तरह का फायरिंग होता है, पहला बिस्किट फायरिंग होता है, फिर ग्लॉस फायरिंग होता है। तो बिस्किट फायरिंग के केस में जैसे कि अर्थनवेयर टाइल्स है या अर्थनवेयर बॉडीज है या टाइल्स है, उसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर एक को स्टैक करते जाते हैं और साथ ही साथ बीच में एक रूम छोड़ देते हैं, एक जगह छोड़ देते हैं, ताकि जो हॉट गैसेस हैं उसके जो खाली जगह हम लोग छोड़े हैं उसके बीच में सर्कुलेट हो, और सर्कुलेट होने के बाद पूरे थ्रू आउट द बॉडी का टेम्परेचर जो है यूनिफॉर्म बनाए रखे।
टॉप और साइड में हम लोग स्टैकिंग करते टाइम जगह छोड़े रखते हैं। और जब हम लोग ग्लॉस्ड फायरिंग करते हैं या ऐसे बॉडी का फायरिंग करते हैं जो ग्लेज्ड आर्टिकल होते हैं, हम लोग जानते हैं कि सिंगल चार्ज बॉडी में, सिंगल फायर बॉडी में हम लोग ड्राई बॉडी के ऊपर ग्लेजिंग करते हैं, उसके बाद बॉडी को फायर करते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं कि हम लोग एक उस बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग कोल फ्यूल का यूज करेंगे, फ्यूल के रूप में यदि कोयला का यूज करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कोयला से जो स्मोक निकलेगा वो ब्लैकिश स्मोक निकलता है। यदि सल्फर कंटेंट होगा तो भी येलोइश स्मोक निकलेगा। तो क्या होगा कि जो ग्लेज के ऊपर वो स्टिक कर जाएगा। स्टिक कर जाने से ग्लेज का जो प्रॉपर्टीज है उसको वो डिक्रीज कर देगा। ग्लेज का पर्पस था हमारा बॉडी को एट्रैक्टिव बनाना, लेकिन वो एट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्लॉस्ड फायरिंग के केस में बॉडी को स्पेशली कोल फायर या ऑयल फायर के केस में एक प्रोटेक्टिव केस का यूज करते हैं, और उस प्रोटेक्टिव केस को हम लोग सेगर या सेगर बॉक्स कहते हैं। और इस सेगर बॉक्स के अंदर हम लोग बॉडी को रख देते हैं, और बॉडी के रखने के बाद इस सेगर को हम लोग फर्नेस के अंदर डाल करके हीट करते हैं। हीट जब करते हैं तो उस वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है बॉक्स के अंदर, और टेम्परेचर रेज हो करके बॉडी हमारा फायर हो जाता है। इस तरीके से हम लोग जो ब्लैक स्मोक है या सल्फर के ज़्यादा अमाउंट है उसके स्मोक में, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो बॉडी का क्वालिटी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये था फायरिंग का कंसेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से किलिंग का हम लोग यूज करते हैं फायरिंग के लिए। थैंक यू।